क्या मोदी की लहर है? क्या तो रहा है? हैं? वो लहर नहीं, कहर थी जो लोगों पे बरसाई गई थी। जैसे तरबूज के पीस कर देते हैं ना, उस तरीके से आप देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। भारत पहले अखंड देश था और आज क्या है बताऊं? भिन्न भिन्न, सुनो, भिन्न 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 बटा हुआ है। अब हम कुछ करेंगे, हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज के साथ कराएंगे। आपने जो कहा है ना, मेरा क्या है, मैं तो फकीर आदमी हूँ, मैं तो झोला उठाऊंगा और चला जाऊंगा। 15 साल 20 साल पहले देखिए, मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय देखिए, उससे और पीछे जाइए, राजीव जी के समय देखिए, इंदिरा जी के समय देखिए, जवाहरलाल नेहरू के समय देखिए। अरे क्या था, आज देश कहाँ चला गया? अब भुखमरी के स्थान पे सबसे नंबर 1 पे चल रहा है वो। भुखमरी के स्थान पे 110वें स्थान पर है सर। अभी 1.5 लाख करोड़ का कर्जा डाल दिया इन्होंने। पहले भी तो कर्जा था। कितना कर्जा था पहले? आप बताइए। 70 साल के अंदर आप समझिए 50 लाख कितना कर्जा था, और आज देखिए 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है। तो मानते हैं ना कि पहले भी कर्जा कितना कर्जा था? अरे आप देखिए देश कहाँ प्रगति पे था, और आज देखिए जमीन पर धंस चुका है, अंदर पाताल में जा चुका है। रोजगार तो कहाँ रोजगार मिला? छोड़ दीजिए आप भी, आप ये कैमरा वैमरा लेके छोड़ दीजिए, और राशन लेके बैठिए आप भी घर पे, आप भी राशन पे चलिए। अरे बच्चों की फीस नहीं दे सकते माँ बाप, ये हाल है। स्कूल में पढ़ा नहीं सकते, शिक्षा 85% महंगी कर दी है। हो क्या रहा है? क्योंकि पढ़ेगा नहीं अब, ना तो बच्चा पढ़ेगा और ना ही देश में आगे बढ़ेगा। सर जैसा आपने कहा कि भारत को आप बताइए, महिलाएं गोल्ड मेडलिस्ट कितने महीने सुनिए, कितने महीने सड़क पर बैठी रही? आप बताइए, उनको कुचलने का काम किया किसने किया भाई? पोक्सो के तहत। सुनो, आप देखिए FIR हुई है, कोई सुनवाई नहीं, और उनको क्लीन चिट कर देंगे। ये तो मतलब ये था कि विपक्षी का बहकावे में आ गई थी। क्या विपक्षी के बहकावे में आ गए? अरे छोड़िए आप, मैं पूछना चाहता हूँ, इन सवालों में कुछ नहीं रखा भैया। सवाल करिए जिससे देश को, लोगों को मिले। ऐसे सवाल नहीं होने चाहिए। आप चाटुकारिता के तरीके से लगे हुए हैं, सवालों के जवाब जो होना चाहिए वो नहीं करते आप। देखिए मैं कहना चाहता हूँ, देश में नफरती ताकतों को ख़त्म करने के लिए एकमात्र राहुल जी हैं। सुनिए, एकमात्र राहुल जी जो नरेंद्र मोदी जी की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं। नहीं, किसी के हाथ में कोई नहीं कर सकता। क्या ज़बरदस्ती? मैं आपसे पूछा तो क्या ज़बरदस्ती भाई? क्या ज़बरदस्ती? अडानी 20,000 करोड़ अडानी का है। अडानी से रिश्ते क्या हैं? ये मॉरिशस में किसी कंपनियां चल रही हैं? ये बताइए, महागठबंधन जो तैयारी चल रही है, महागठबंधन में PM चेहरा कौन? भैया अरे PM चेहरा कौन होगा भाई? कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे एक सामान्य कार्यकर्ता भी PM का चेहरा है कांग्रेस के अंदर। आप क्या बात कर रहे हैं? सामान्य कार्यकर्ता भी है। आप अपने आप को मानते हैं? बिल्कुल राहुल जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सुनिए, राहुल जी हैं, आप क्या बात कर रहे हैं भाई? मगर आप ये सवाल मत करो कि कौन चेहरा होंगे। मैं कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी को बोलिए, अब वो जहाँ से चुनाव लड़ेंगे ख़त्म हो गया। अभी क्या लेकर आए कि गांव उनको पहले गोद लेना पड़ेगा। याद है आपको? एक इन्होंने नई मुहिम भी चलाई थी कि गांव गोद लेने पड़ेंगे। हैं भाई साहब, आप उठा के देख लो, 9 साल के अंदर कुछ नहीं करा। जब पिछली बार 5 साल हुए थे तो पता क्या कहा था? हम 5 साल में ऐसा करने में लगे थे, वैसा करने में लगे थे। अब हमें समय मिला है, अब हम कुछ करेंगे। हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज के सर कराएंगे। खत्म कर दिया भाई। आप ये बताइए, अभी जो ट्रेन का हादसा हुआ देखा आपने? हैं? बताइए, मोदी की लहर में टिक पाएंगे विपक्षी? क्या मोदी की लहर है? क्या तो रहा है? वो लहर नहीं, कहर थी जो लोगों पे बरसाई गई थी। ये ऐसे लोग हैं, बैठते देश बर्बाद होने लग गया। लाशें ही लाशें। सुनिए, मरना। ये अगर ये ऑक्सीजन ये जो बना है इन्होंने सेंट्रल विस्टा, अगर ये नहीं बनता तो आप ये बताइए कि देश जो लोग मरे हैं कोविड से, ऑक्सीजन के बिना मरे हैं, आपको पता है? आप उनको जब पूछ कर आइए जो बिना बेचारे ऑक्सीजन के बिना मर चुके हैं। और सुनिए, उनके सरकार के समय 15-15 हज़ार रुपये दाह संस्कार में लिए इस सरकार ने। सर ऑक्सीजन मीटर हो, तमाम तरीके की चीज़ें हो, कितनी महंगी कर दी थी सर। कितना भ्रष्टाचार किया भाई? किसने किया? 500 रुपये की चीज़ रेमडेसिविर, पता है ना, 40,000 रुपये की भी इन्होंने बेची हैं इनके कार्यकाल के समय। अरे क्या बात कर रहे हो आप? भूल गए क्या आप? 1-1 लाख रुपए का इन्होंने ऑक्सीजन का जो सिलेंडर था 1-1 लाख रुपए का इन्होंने खरीदवाया है।
और ये क्या कहते हैं, ना खाने दूंगा ना खाऊंगा, खुद ने खाया और लोगों को खाने भी दिया। सर सबसे बड़ा सवाल है, अभी जो मूवी आई है आदि पुरुष, हाँ, तो इस पे बाइकआउट भी चल रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रामायण किसकी सरकार के समय बनी थी? महाभारत किसकी सरकार के समय बनी थी? आपसे पूछना चाहता हूँ भाई, आप बताइए, इतना आपने मेरे सवाल किया, बताइए रामायण किस सामने बनी थी, कब बनी थी? नहीं है आपके पास जवाब। मैं बताऊं क्या, आजकल आप है ना, आप लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी देखते हैं, उसके बाद आप सवाल करते हैं। राजीव गांधी जी ने रामानंद सागर जी को बुला के कितनी बढ़िया बात करी थी, हैं? उनको पुरस्कार भी दिया था, उनको सम्मान भी दिया था, और उसमें जो किरदार थे वो मुस्लिम भाई भी थे, जो ये हमेशा हिंदू मुस्लिम करते हैं। अरे क्या बात करते हैं आप सर? एक और ये जो लोग हैं, ये जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, किस तरीके की बातें करते हैं? हर वक्त इनके बातें देखिए आप। प्रमोशन कर तो रहे हैं मूवी का, आपको दिक्कत मूवी क्या का है? प्रमोशन नहीं, ये हर वक्त मुस्लिम की बात करते हैं भाई, मुस्लिम की बात करते हैं। अरे यार, मुस्लिम इस देश को आज़ाद कराने में उनका हक नहीं है क्या? उनका अधिकार नहीं है क्या? सावरकर ने मैं आपसे किया था। सावरकर ने क्या किया भाई? इन्होंने अभी ये जो सावरकर आई है फिल्म, इसने क्या, इन्होंने क्या किया कि गांधी जी, इन्होंने गांधी जी के लिए बोला है ना, भैया सुनो, देश कब आज़ाद हुआ था? पूछना चाहता हूँ आपसे। 40 में हुआ। और इन्होंने कहा था 35 साल पहले आज़ाद हो जाता, यानी कब हो जाता? सर मध्य महात्मा गांधी जी इस देश में कब आए थे, ये बताइए। आप पढ़िए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये तो सिर्फ कर्नल राव एक ने बताओ। कही थी, क्या? लेकिन उसके बारे में 2014 आप के क्या बाद हुआ है कहेंगे? देश आजाद। हैं? मैं बताऊँ क्या, सुनो, देश को हर जगह, हर जातियों में, आप समझिए मैं जो बोलना जा रहा हूँ, देश में हर जातियों में बांट दिया गया है देश को। भारत पहले अखंड देश था, ये तो पहले और से आज क्या है बटा बताऊं? हुआ है, पहले से बटा भिन्न भिन्न, सुनो, भिन्न 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 बटा हुआ है। ये तो पहले से बटा हुआ है। क्या बटा हुआ पहले से? बीजेपी में- कहाँ बटा हुआ है? पहले तो- बांटा गया है। ये भारत जोड़ो यात्रा सुनिए भैया, भारत जोड़ो यात्रा का मकसद क्या था? देश को जोड़ने का काम किया है। सुनिए, हर मजहब को राहुल जी ने गले से लगाने का काम किया है, और आज देखिए ये राहुल जी ने करने के बाद देश में सरकार बन रही है। आप समझिए बात को। 2014 और ये क्या कहते हैं, मेरे को गाली दे रहे, सुनो, ये क्या कहते हैं मोदी जी, ये क्या कहते हैं, मोदी क्या कहते हैं, मुझको गाली दे रहे हैं कांग्रेस वाले। अरे आप गाली सुनने के काम कर रहे हो? आपने कितना कुछ बोला जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, हैं? आप रोडों का नाम चेंज कर देते हैं। आप बताइए, ये जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से जो तारामंडल, ये इसका नाम चेंज कर दिया आपने, हैं? अरे भाई, नाम चेंज करने से कुछ नहीं होने वाला।